CH11 अक्षदाह ड्रैगन का तहलका महेंद्र देव को मिली सफलता के पश्चात वहां उपस्थित छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। उसके पश्चात कौशल पंथ के रघुपाल देव आगे आते हैं। रघुपाल देव, श्रेष्ठ अब मैं प्रयास करना चाहूंगा। ये कहकर रघुपाल आगे बढ़ अग्निकुंड में अपना नाम लिख कर डाल देता है, परंतु कुछ समय बीतने पर भी अग्निकुंड में किसी प्रकार की हलचल नहीं होती है। तब श्रेष्ठ अरिहंत घोषणा करते हैं, श्रेष्ठ अरिहंत, अग्निकुंड में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं हुई और ना ही कोई घंटी बजी, अतः रघुपाल देव इस परीक्षा में विफल हुए हैं। उसके पश्चात सूर्य पंथ से वरुण देव आगे आकर अपना नाम लिखकर अग्निकुंड में डालते हैं और तभी अग्निकुंड से 3 सूंड वाली हाथी की आकृति अग्निकुंड से निकलकर 3 पूर्वजों के आगे रखी घंटी में प्रवेश कर जाती है और तभी तीनों घंटियां बजने लगती है। ये देख प्रधानाचार्य श्रेष्ठ अति उत्साहित होते हुए कहते हैं, श्रेष्ठ अरिहंत, सूर्य पंथ के वरुण देव को 3 पूर्वज महायोद्धाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है, अतः वरुण देव को प्रतियोगी के रूप में चुना जाता है। कौशल पंथ के ओर एक योद्धा रणविजय देव आगे आकर अपना नाम लिख अग्निकुंड में डालते हैं और तभी कुछ समय पश्चात पुनः और एक बार घोड़े की आकृति निकल एक घंटी में प्रवेश करती है और वह घंटी बजने लगती है। श्रेष्ठ अरिहंत, कौशल पंथ से रणविजय देव को एक पूर्वज महायोद्धा की स्वीकृति प्राप्त होती है और वह प्रतियोगी के रूप में चुने जाते हैं। इस तरह सभी पंथों के कई योद्धा प्रयास करते हैं, परंतु उनमें से केवल 8 योद्धा सफल हो पाते हैं, जिनमें से वरुण देव को सबसे अधिक 3 पूर्वज महायोद्धा की स्वीकृति प्राप्त थी। तभी अंत में बचे छात्रों अथवा योद्धाओं में से भाग्यश्री आगे आती है और अपना नाम लिखकर अग्निकुंड में डाल देती है और तभी अग्निकुंड से बाज की आकृति वाली अग्नि ऊर्जा निकल भाग्यश्री के चक्कर लगाने लगती है और तभी फिर से अग्निकुंड में हलचल होती है और उसमें से फिर से एक हरिण की आकृति निकल वह भी भाग्यश्री के चक्कर लगाने लगती है और दोनों आकृति 10 पूर्वज महायोद्धा के आगे रखी घंटियों में प्रवेश करती है और 10 के 10 घंटियां जोरों से बजने लगती है। ये देख वहां उपस्थित सभी लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं। श्रेष्ठ अरिहंत और कुलगुरु भी ये देख आश्चर्य की मुद्रा में उन घंटियों को बजता सुन रहे थे। श्रेष्ठ अरिहंत, ओह 10 के 10 पूर्वज महायोद्धाओं की स्वीकृति, ये 200 साल में पहली बार हुआ है। कुलगुरु श्रेष्ठ, इसका अर्थ यह है कि भाग्यश्री को 10 पूर्वज महायोद्धाओं ने अपना शिष्य मान लिया है। तभी श्रेष्ठ अरिहंत घोषणा करते हैं, श्रेष्ठ अरिहंत, गरुड़ पंथ की देवी भाग्यश्री को 10 पूर्वज महायोद्धाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई और इस तरह देवी भाग्यश्री को प्रतियोगी के रूप में चुना जाता है। ये देख आयुष्मान बहुत ही खुश होकर उत्साह के साथ ताली बजाने लगता है कि तभी श्रेष्ठ अरिहंत कहते हैं, श्रेष्ठ अरिहंत, अब अंतिम बचे योद्धा आयुष्मान अपना नाम लिखकर अग्निकुंड में डाले। ये सुनकर आयुष्मान की हंसी और खुशी दोनों गायब हो जाती है और हिचकिचाने लगता है। आयुष्मान, मम्मा मैं पंतु श्रेष्ठ जी। तभी कुलगुरु श्रेष्ठ कहते हैं, कुलगुरु श्रेष्ठ, पुत्र आयुष्मान तुम निसंकोच आगे बढ़ो, यहाँ सभी छात्र प्रयास कर सकते हैं और आगे सफल होना या नहीं होना ये पूर्वजों के हाथों में है। ये सुनकर आयुष्मान हाँ में सर हिलाकर आगे बढ़ अपना नाम आयुष्मान देव लिखकर अग्निकुंड में डाल देता है। कुछ समय तक प्रतीक्षा करने पर भी कोई हलचल न होता देख प्रधानाचार्य श्रेष्ठ अरिहंत निराश होकर घोषणा करने को तैयार होते हैं। तभी अग्निकुंड में हलचल होने लगती है, अग्निकुंड का पात्र हिलने लगती है और अग्नि तेज होने लगती है। श्रेष्ठ अरिहंत, ये क्या हो रहा है? ओह, यह अग्निकुंड की अग्नि ज्वाला की तरह धधकने क्यों लगी? ये देख वहां उपस्थित सभी लोग हैं रान परेशान होकर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे होते हैं। ये तभी सऊ एक आवाज के साथ अग्निकुंड से उठ रही आग के लपटों से 2 अजदाह ड्रैगन की आकृति निकलती है और आयुष्मान के चारों ओर बहुत देर तक चक्कर लगाती है, मानो जैसे उनको बहुत दिनों से उसी का इंतजार था और इतनी जल्दी उसे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। कुलगुरु श्रेष्ठ, अग्निदेव के शक्ति का प्रतीक अजदाह ड्रैगन। ये कहते हुए कुलगुरु हाथ जोड़ घुटनों पर बैठ जाते हैं। ये देख महाकक्ष में उपस्थित सभी लोग घुटनों पर बैठ जाते हैं। श्रेष्ठ अरिहंत, कुलगुरु श्रेष्ठ, इसका क्या अर्थ है? अजदाह का इस तरह अग्निकुंड से प्रकट होना यह आश्चर्य की बात है।
श्रेष्ठ अरिहंत ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, तभी अग्निकुंड में फिर से हलचल शुरू होती है और सू सू करते हुए एक के बाद एक अग्नि ऊर्जा से बनी बाज, हिरन, घोड़े, हाथी और भी कई आकृतियां निकलकर महाकक्ष के अंदर चारों ओर शोर करते हुए मंडराने लगती है। ये देख वहां उपस्थित लोग भी आपस में कहने लगते हैं, उपस्थित योद्धा, अब ये क्या हो रहा है? दूसरा योद्धा, हे भगवान, ये लड़का आखिर है कौन जिसने महाकक्ष को हिला दिया है? और तभी सबसे ऊपर रखी बड़ी सी घंटी जोर जोर से बजने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां रखी 10 पूर्वजों की घंटियां भी बजने लगती है, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि इस बार वह आकृतियां उन घंटियों में प्रवेश किए बिना ही बजने लगी थी। पूरा महाकक्ष घंटियों की गूंज से हिलने लगी थी। उसके ऊपर से वह अजदाह और अग्नि ऊर्जा की आकृतियों, उन्होंने तो पूरे महाकक्ष में हलचल मचा रखी थी। श्रेष्ठ अरिहंत, हे अग्निदेव, हे पूर्वज महायोद्धा, आपकी यह खुशी कही इस महाकक्ष को ढहा न दे, कृपा कीजिए महादेव, कृपा कीजिए। कुलगुरु श्रेष्ठ, हे अग्निदेव, आपके चुनाव को हम स्वीकार करते हैं, कृपा करे देव, कृपा करे। थोड़ी देर बाद अजदाह, ड्रैगन और अन्य आकृतियां घंटियों में प्रवेश कर जाती है और कुछ समय पश्चात घंटियों का बजना भी बंद हो जाता है। CH-12 योद्धाओं का प्रशिक्षण और अनंत गुफा। अग्निकुंड से निकली अक्षदाह और अन्य आकृतियों के गायब होने पर कुछ समय पश्चात घंटियों की आवाज भी बंद हो गई थी। महाकक्ष के चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। किसी की भी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। ये साधारण सी परीक्षा पल भर में भयानक घटना के रूप में जो बदल गई थी, सभी के होश उड़ हुए थे। आयुष्मान अग्निकुंड के आगे पहले की तरह ज्यों का त्यों खड़ा था। उसके स्वयं की भी होश गायब थे। बेचारे आयुष्मान ने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा, उसे तो लगा था वह असफल हो जाएगा। तभी महाकक्ष में कुलगुरु श्रेष्ठ की आवाज गुजती है, कुलगुरु श्रेष्ठ, अक्षदाह और 10 पूर्वज महायोद्धा द्वारा आयुष्मान को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है, इसलिए अब आयुष्मान देव को भी प्रतियोगी के रूप चयन करते हैं। ये घोषणा होने पर महाकक्ष में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि उन सभी के लिए वह युवक अनजान व्यक्ति था और उसने पहली मुलाकात में ऐसा कांड कर दिया था कि लोग उससे डरने लगे थे। तभी एक ताली बजती है और उसके पीछे पीछे पूरे महाकक्ष में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है, जो बहुत देर तक बजती रहती है। तालियों की गड़गड़ाहट को शांत करते हुए श्रेष्ठ अरिहंत कहते हैं, श्रेष्ठ अरिहंत, चुने गए 10 प्रतियोगियों को 6 माह के पश्चात इसी महाकक्ष में फिर से अपनी क्षमता को साबित करना आना होगा और उन 10 योद्धाओं में सफल होने वाले केवल 5 योद्धा तत्वंग महायोद्धा प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगे। तभी कुलगुरु श्रेष्ठ आगे बढ़ श्रेष्ठ अरिहंत को बुलाकर धीरे से कुछ कहते हैं और फिर श्रेष्ठ अरिहंत आगे कहते, श्रेष्ठ अरिहंत, सभी 10 प्रतियोगियों का प्रशिक्षण और शिक्षा अगले 6 माह तक गुरुकुल के आचार्यों और हमारे मार्गदर्शन में होगा, इसलिए प्रतियोगियों को भविष्य के लिए हम सभी के ओर से शुभकामनाएं और बधाई। तभी कुलगुरु श्रेष्ठ सत्यानंद खड़े हो कहते हैं, कुलगुरु श्रेष्ठ, आज की हुई इस अलौकिक घटना की चर्चा आप किसी से भी ना करें। ये घटना के विषय में यहाँ उपस्थित व्यक्तियों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के कानों तक ना पहुँचे, इसके लिए आप सभी से निवेदन कर आशा करता हूँ। इतना कहकर सभा की समाप्ति की घोषणा की जाती है और सभी 10 प्रतियोगियों को विशेष कक्ष में बुलाया जाता है। विशेष कक्ष में प्रधानाचार्य श्रेष्ठ और कुलगुरु श्रेष्ठ के साथ आचार्य योगेश्वर देव, आचार्य उमाशंकर देव, आचार्य अविनाश देव और आचार्य नागेश्वर देव भी उपस्थित थे। तब सभी 10 प्रतियोगी कक्ष में प्रवेश करते हैं। प्रतियोगी अपने समक्ष श्रेष्ठ को देख उनका अभिवादन कर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। कुलगुरु श्रेष्ठ, आप सभी प्रतियोगियों में अग्निकुंड और पूर्वज योद्धाओं ने खास विशेषता पाई है, इसलिए आज आप सफल हुए हैं, परंतु अब यहाँ से आगे का सफर सहज नहीं है। कुलगुरु श्रेष्ठ ये सब गंभीरतापूर्वक कह रहे थे। कुलगुरु श्रेष्ठ, आज से आप लोगों को 5-5 के 2 समूह में बांटा जाएगा। ये कहकर कुलगुरु श्रेष्ठ आगे श्रेष्ठ अरिहंत की ओर संकेत करते हैं। तब श्रेष्ठ अरिहंत आगे बढ़ कहते हैं, श्रेष्ठ अरिहंत, पहले समूह में होंगे देव महेंद्र, देव वरुण, देव महेश्वर, देवी अलका, देव आदर्शनाथ और आपके मार्गदर्शक आचार्य श्रेष्ठ होंगे आचार्य उमाशंकर देव और आचार्य योगेश्वर देव।
ये कहते हुए दोनों आचार्यों के साथ पांचों प्रतियोगियों को एक तरफ आने को कहते हैं। फिर आगे श्रेष्ठ अरिहंत कहते हैं। श्रेष्ठ अरिहंत, बाकी बचे प्रतियोगी देवी भाग्यश्री, देव अलंकनाथ, देव रणविजय, देव हरिशंकर और देव आयुष्मान आप सभी के मार्गदर्शक आचार्य श्रेष्ठ होंगे, आचार्य नागेश्वर देव और आचार्य अविनाश देव। ये कहते हुए सामने खड़े व्यक्ति को संकेत करते हैं और तभी वह बड़े बड़े भरी हुई पोटलियां एक थाली में लेकर आता है। श्रेष्ठ अरिहंत, इन पोटलियों में आप सभी के लिए पर्याप्त से अधिक धनराशि और मूल्यवान रत्न है। आप सभी एक एक पोटलियां अपने पास रख सकते हैं। ये कहने पर सभी प्रतियोगी खुश होते हुए एक पोटलियां उठाते हैं। श्रेष्ठ अरिहंत फिर आगे कहते हैं। श्रेष्ठ अरिहंत, आप सभी प्रतियोगी इस धनराशि का अपने प्रशिक्षण में सदुपयोग करेंगे, इस बात की मुझे आप सभी से आशा है। श्रेष्ठ अरिहंत आगे कहते हैं। श्रेष्ठ अरिहंत, आज आप सभी जाकर आराम करें। कल आप सभी को दिव्य कक्ष में प्रातः कल पहुंचना है, जहां दिव्यास्त्रों का चुनाव होगा। इतना कहकर सभी प्रतियोगियों के साथ आचार्यों को भी जाने का आदेश देते हैं और सभी उस विशेष कक्ष से अपने अपने गृह को जाने लगते हैं। तभी कुलगुरु कहते हैं। कुलगुरु श्रेष्ठ, देव आयुष्मान और देवी भाग्यश्री आप दोनों अभी थोड़ा रुक जाए, मुझे आप दोनों से कुछ बातें करनी है। ये सुनकर दोनों वहां रुक जाते हैं। कुलगुरु श्रेष्ठ, पुत्र आयुष्मान, इस प्रतियोगिता को तुम्हें गंभीरता से लेना चाहिए, यही प्रतियोगिता तुम्हारे भविष्य का मार्ग तैयार करेगी। ये सुनकर आयुष्मान कहता है। आयुष्मान, परंतु कुलगुरु श्रेष्ठ आप जानते मेरे यहाँ आने का पहला कारण मेरे माता पिता है, मुझे उनसे मिलना है। ये कहते हुए आयुष्मान अधीर हो पड़ता है। ये देख कुलगुरु कहते हैं। कुलगुरु श्रेष्ठ, यह अभी संभव नहीं है आयुष्मान, क्योंकि तुम्हारे माता पिता अनंत की गुफा में कैद है और वही भाग्यश्री की माता भी उन्हीं के साथ कैद है। ये सुन भाग्यश्री आश्चर्य हो कहती है। भाग्यश्री, मेरी माता अभी जीवित है कुलगुरु, परंतु श्रेष्ठ अरिहंत देव जी ने तो कहा था मेरे जन्म के पश्चात कलिंदी के योद्धाओं ने उन्हें पकड़ लिया था और उनकी हत्या कर दी थी। कुलगुरु श्रेष्ठ, ये झूठी खबर कलिंदी द्वारा ही फैलाई गई थी, क्योंकि तुम दोनों को ढूंढने पाने में असफल होने के पश्चात यह असत्य खबरों को फैलाया गया, क्योंकि कलिंदी इस बात को लेकर आश्वस्त था कि इसके पश्चात तुम दोनों एक दिन प्रतिशोध लेने जरूर आओगे। ये सारी बातों से श्रेष्ठ अरिहंत भी अनभिज्ञ थे। श्रेष्ठ अरिहंत, इसका अर्थ यह है कि आयुष्मान के माता पिता और भाग्यश्री की माता को कालादी भविष्य में अपनी सुरक्षा हेतु ढाल के रूप प्रयोग करना चाहता है। श्रेष्ठ अरिहंत के बातों को समर्थन करते हुए कुलगुरु श्रेष्ठ हाँ में सर हिलाकर उत्तर देते हैं। श्रेष्ठ अरिहंत, परंतु कुलगुरु आयुष्मान के माता पिता कौन है और अनंत के गुफा में तो उनको कैद किया जाता है जिनसे अग्निदेश को खतरा हो। ये प्रश्न श्रेष्ठ अरिहंत के साथ भाग्यश्री और आयुष्मान भी जानना चाहते थे। CH13 कलिंदी और उसके षड्यंत्र। श्रेष्ठ अरिहंत द्वारा आयुष्मान के माता पिता और उनके अनंत गुफा में कैद होने के कारण को पूछने पर कुलगुरु श्रेष्ठ कहते हैं। कुलगुरु श्रेष्ठ, ये रहस्य को मेरे उपरांत किसी को खबर नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि भविष्य में अगर किसी कारणवश मेरी मृत्यु हो जाए तो इस रहस्य को तुम सभी अग्निदेश के देवों के समक्ष रख सको। ये कहते हुए कुलगुरु अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं। कुलगुरु श्रेष्ठ, आयुष्मान के माता पिता कोई और नहीं, हमारे अभी के कुलश्रेष्ठ कलिंदी के अनुज छोटा भाई कुलश्रेष्ठ आरोहण देव और कुलमाता देवी अश्विनी है। ये सुनकर श्रेष्ठ अरिहंत और भाग्यश्री के होश उड़ जाते हैं। महाकक्ष की घटना के पश्चात आयुष्मान ने उनको दूसरी बार जोरों का सदमा दिया था। श्रेष्ठ अरिहंत, कुलश्रेष्ठ आरोहण देव और देवी अश्विनी की संतान अर्थात आयुष्मान अग्निदेव के सीधे कुल से है। शायद इसी कारण अक्षदाह ने इनको अपना शिष्य स्वीकार किया था। श्रेष्ठ अरिहंत की बातों को सुन कुलगुरु श्रेष्ठ कहते हैं। कुलगुरु श्रेष्ठ, आयुष्मान को अक्षदाह द्वारा अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करने का कारण केवल उनका कुल नहीं है। श्रेष्ठ अरिहंत, श्रेष्ठ अरिहंत, तो और दूसरा कारण क्या हो सकता है? कुलगुरु श्रेष्ठ। ये सुन कुलगुरु गंभीर हो जाते हैं। फिर कहते हैं, कुलगुरु श्रेष्ठ, आयुष्मान का जन्म 1000 वर्ष के पश्चात होने वाली उस ग्रह नक्षत्र के स्थिति में हुई है जो कुछ पल के लिए बनती है,
जिसमें ब्राह्म योद्धा जन्म लेते हैं। श्रेष्ठ अरिहंत, तो क्या कुलगुरु भाग्यश्री की भी उसी समय में जन्म हुई है, जिससे दोनों का भाग्य और आत्मिक ऊर्जा एक होती है? ये कहते हुए श्रेष्ठ अरिहंत जिज्ञासावश कुलगुरु श्रेष्ठ की ओर देखते हैं। जब कुलगुरु श्रेष्ठ मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाकर उनका उत्तर देते हैं, तब श्रेष्ठ अरिहंत धड़ाम से अपने कुर्सी पर गिर जाते हैं। यह अब उनके लिए बिजली के झटके की तरह तीसरा सदमा था। आज श्रेष्ठ अरिहंत आयुष्मान के चलते झटके पे झटका खा रहे थे। आज उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे किसी बच्चे की टॉफी किसी अनजान व्यक्ति ने छीन ली हो और वह बच्चा समझ नहीं पा रहा हो कि वह हंसे या रोए। तब कुलगुरु श्रेष्ठ कहते हैं, कुलगुरु श्रेष्ठ, जब अश्विनी देव गर्भवती हुई तभी गरुड़ पंथ के मुखिया की पत्नी भी गर्भ से थी। ये समाचार के पश्चात जब दोनों के जन्म के आकलन करने में बैठा था, तब मुझे यह आभास हो गया था। ये कहते हुए कुलगुरु गंभीर थे, उनके शब्दों में गंभीरता नजर आ रही थी। कुलगुरु श्रेष्ठ, परंतु कलंदी को भी यह सूचना प्राप्त हो गई थी और कलंदी द्वारा छल से कुलश्रेष्ठ आरोहण को उनके पद से हटाया गया, परंतु कलंदी के द्वारा बंदी बनाने से पूर्व मैंने उन दोनों को प्रकृति के इंसानी दुनिया में भेज दिया था। तभी से चुपचाप सारी बातें सुन रहा आयुष्मान कहता है, आयुष्मान, परंतु कुलगुरु श्रेष्ठ, मेरे माता पिता ने ऐसा क्या दोष किया था जो कलंदी देव ने अपने छोटे भाई और बहू के साथ यह वर्ताव किया? कुलगुरु श्रेष्ठ, दोष तुम्हारे माता या पिता का नहीं था पुत्र, दोष तो कलंदी के बढ़ती इच्छाओं और ईर्ष्या की थी। आयुष्मान, ये कैसी इच्छा और ईर्ष्या थी? कुलगुरु, जो अपने भाई और बहू की हत्या के प्रयास के साथ उनकी संतान की भी हत्या का प्रयास करने के लिए उनको षड्यंत्र रचना पड़ा। ये प्रश्न सुनकर कुलगुरु श्रेष्ठ उत्तर देते हैं, कुलगुरु श्रेष्ठ, जब कलंदी देव और आरोहण देव कुलश्रेष्ठ कुमार थे तब दोनों ही प्रतिभाशाली और शक्तिशाली थे, परंतु जब उनके पिता कुलश्रेष्ठ रामनारायण देव के संन्यास लेने का समय आया और नए कुलश्रेष्ठ का चुनाव करना था, तब तुम्हारे दादा और उस समय के कुलश्रेष्ठ ने कलंदी को कुलश्रेष्ठ न चुनकर पूर्वज की आत्मघंटी द्वारा दोनों कुमारों में किसी एक का चुनाव कराने का निर्णय लिया। ये सुन आयुष्मान कहता है, आयुष्मान, परंतु इसमें मेरे पिता का कोई दोष तो नजर नहीं आता कुलगुरु श्रेष्ठ। कुलगुरु श्रेष्ठ, जैसे मैंने पहले भी कहा, तुम्हारे पिता का कोई दोष नहीं देव आयुष्मान। पूर्वजों की आत्मघंटी द्वारा कुलश्रेष्ठ के चुनाव में पूर्वजों ने तुम्हारे पिता का चयन किया, तभी से कलंदी के हृदय में तुम्हारे पिता के प्रति जहर भर गया, और जब तुम्हारे पिता ने जलदेश की कुल कुमारी देवी अश्विनी से प्रेम विवाह की तब कालादी के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगी, क्योंकि देवी अश्विनी से कालादी देव भी प्रेम करते थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। आयुष्मान, मेरी माता जलदेश की कुल कुमारी थी। आश्चर्य के भाव से आयुष्मान कुलगुरु की ओर देख कहता है, कुलगुरु श्रेष्ठ, हाँ देव आयुष्मान, तुम्हारी माता जलदेश की कुल कुमारी थी, और यही दोनों तत्व के अनुवांशिक रक्त तुम्हारे शरीर में होने के कारण तुम्हारी आत्मिक शक्ति बढ़ने की गति सामान्य से 4 गुना से भी अधिक होनी चाहिए। ये सुनकर भाग्यश्री को आयुष्मान से हुई पहली मुलाकात स्मरण होती है और फिर कुलगुरु श्रेष्ठ को देख कहती है, भाग्यश्री, ओह तभी कुलगुरु श्रेष्ठ, जब मैं आयुष्मान से मिली थी तब आयुष्मान की आत्मिक शक्ति न्यूनतम स्तर की थी, परंतु मेरे थोड़ी सी ध्यान शक्ति की कला सिखाने के कुछ पल में आयुष्मान की आत्मिक शक्ति 4थे स्तर में था। ये सुनकर श्रेष्ठ अरिहंत भी आश्चर्यचकित हो कहने लगे, श्रेष्ठ अरिहंत, कुछ ही पल में 4थे स्तर पर? यहाँ गुरुकुल में 2 वर्षों से प्रशिक्षण ले रहे योद्धाओं का स्तर अभी तक 4थे स्तर पर नहीं पहुंचा है, और तुम कुछ पल की बात कर रही हो। कुलगुरु श्रेष्ठ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु देवी भाग्यश्री, क्या तुमने अपना स्तर जांचा है? अभी तुम्हारी स्तर भी अभी बढ़ गई है, अभी तुम भाग्य गरुड़ के 3रे स्तर पर हो। ये सुनकर भाग्यश्री तुरंत अपने भाग्य गरुड़ स्तर की जांच करती है, तो वह पाती है कि सच में उसकी भी स्तर बढ़ गई थी, परंतु ये 2 दिन व्यस्त होने के कारण अपने बढ़े स्तर पर ध्यान नहीं दे पाई थी। तब कुलगुरु श्रेष्ठ गंभीरतापूर्वक दोनों को आगे कहते हुए समझाते हैं, कुलगुरु श्रेष्ठ, यही कारण है कलंदी ने आयुष्मान के माता पिता और भाग्यश्री के माता को अनंत गुफा में कैद कर रखा है, क्योंकि उसको पता है कि ब्रह्मयोद्धा और उसके भाग्य गरुड़ का जन्म हो चुका है, और जिस तरह उसने 5 तत्व नगरों में अराजकता और अत्याचार के साम्राज्य का भय बना रखा है,
उसका अंत का समय आ गया है। ये कहते हुए कुलगुरु श्रेष्ठ के आंखों में क्रोध और उम्मीद नजर आ रही थी। तभी कुलगुरु आगे कहते हैं, कुलगुरु श्रेष्ठ, इसीलिए कह रहा हूँ अभी तुम कमजोर हो, अतः स्वयं को तैयार करो। आयुष्मान और भाग्यश्री, तुम दोनों को ये तत्वंग महायोद्धा प्रतियोगिता जीतना होगा, जिससे तुम्हारे ब्रह्मयोद्धा और भाग्य गरुड़ बनने का मार्ग आगे बढ़ सके। ये कहते हुए कुलगुरु श्रेष्ठ आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। कुलगुरु श्रेष्ठ, आयुष्मान तुम्हें अक्षदा और 10 महायोद्धा पूर्वजों की आत्मा ने अपना शिष्य चुना है। तुम उनकी सहायता तभी ले सकते हो जब उनकी आत्मिक ऊर्जा को अपने आत्मिक ऊर्जा से जोड़ सको। अगर उनसे अपनी ऊर्जा को जोड़ने में एक बार सफल हो गए तो उनकी ज्ञान और शक्तियों को पूरा लाभ तुम्हें प्राप्त होगा। भाग्यश्री की ओर देखते हुए कुलगुरु श्रेष्ठ कहते हैं, कुलगुरु श्रेष्ठ, भाग्यश्री, यही बात तुम पर भी लागू होती है। तुम्हें भी अपनी ऊर्जा को 10 महायोद्धा पूर्वजों से जोड़ना होगा, तभी तुम उनके ज्ञान और शक्तियों का लाभ ले पाओगे। इतना कहकर कुलगुरु उन्हें जाने का संकेत करते हुए कहते हैं, कुलगुरु श्रेष्ठ, अब तुम दोनों विश्राम के लिए जाओ, कल दिव्य कक्ष में मिलेंगे। और आयुष्मान, तुम्हारे माता पिता के कुछ अमूल्य वस्तु है जो तुम्हारे आगे भविष्य में काम आएंगे। कल मुझे इसी समय यहाँ मिलना। इसके पश्चात सभी अपने अपने कक्ष की ओर चलते हैं। CH14 दिव्य कक्ष में दिव्यांस्त्रों का चुनाव। रात के विश्राम के पश्चात अगली सुबह तरोताज़ा होकर दिव्य कक्ष की ओर सभी प्रतियोगी चल देते हैं। रास्ते में आयुष्मान और भाग्यश्री एक साथ चुपचाप साथ चल रहे होते हैं। कल एक दूसरे के विषयों में बहुत सारी बातों के साथ यह जानकर कि वही दोनों भविष्य में ब्रह्मयोद्धा और भाग्य गरुड़ बन सकते हैं और उनको जीवन भर एक दूसरे का साथ देना होगा, ये सोचकर एक दूसरे से बात करते थोड़ा संकोच कर रहे थे। भाग्यश्री, कल तक तो तुम अपना गुस्सा दिखा रहे थे, मुझे आज इतना चुप क्यों हो? आयुष्मान, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये सोच रहा था कि हो सकता है हमें भविष्य में लंबे समय तक साथ रहना पड़े, तो क्या? आगे उसके बातों को समझ तभी भाग्यश्री हंसते हुए कहती है, भाग्यश्री, हे प्रभु, साथ निभाने और रहने का अर्थ यह नहीं है कि हमें एक दूसरे से विवाह करना है, पागल। आयुष्मान, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस थोड़ा। इतना कहते हुए शर्मा कर चुप हो जाता। आयुष्मान को इस तरह हकलता और शर्माता देख भाग्यश्री जोर जोर हंसने लगती है। भाग्यश्री को हंसता देख वह भी मुस्कुरा देता है। अब दोनों में कुछ कुछ समझ और दोस्ती बढ़ने लगी थी। थोड़ी देर पश्चात दोनों दिव्य कक्ष पहुंच जाते हैं। वहां दोनों समूह के लोग और उनके आचार्य खड़े थे। तभी आचार्य नागेश्वर उन दोनों के पास आकर कहते हैं, बड़े ही कड़क स्वर में आचार्य उन दोनों को समझाते हैं और फिर कहते हैं, आचार्य नागेश्वर देव, समझे कि नहीं मेरी बात? दोनों सर झुकाते हुए हाँ में सर हिलाते हैं। फिर आचार्य दोनों को अपने समूह के बाकी लोगों के साथ खड़े होने को कहते हैं। तभी सामने खड़े आचार्य अविनाश देव उन दोनों को कहते हैं, CH15 ध्यानकला का अभ्यास। जब आयुष्मान की बारी आती है तब सभी की नज़र उस पर रहती है, क्योंकि महाकक्ष की घटना के पश्चात अब सभी को आयुष्मान से भय लगने लगा था। आयुष्मान अपने दोनों हथेलियों को उस दिव्य रत्न पर रखने पर एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है। थोड़ी देर बाद रोशनी के कम होने पर दिव्य रत्न के ऊपर प्रकाश से एक तलवार की आकार बनती है, जिस पर 2 अक्षदा ड्रैगनों का चित्र अंकित थी, जो साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। दिव्य रत्न पर लिखा आता है, पंचमुखी पवित्र तलवार, सप्त पहाड़ी की ज्वालामुखी, पाताल दवार। ये देख कुलगुरु के मुख से आश्चर्य की मुद्रा में स्वतः शब्द निकलते हैं, कुलगुरु श्रेष्ठ, पंचमुखी तलवार, ये तलवार तो अग्निदेव द्वारा 10,000 वर्ष पहले आखिरी ब्रह्मयोद्धा को प्रदान किया गया था, परंतु उनके स्वर्ग प्रस्थान के पश्चात ये दिव्यास्त्र तो अदृश्य हो गई थी। ये सुन वहां उपस्थित सभी के चेहरे सफेद पड़ गए थे। सबके मन में यही चल रहा था कि यह लड़का देखने में जितना साधारण है उतना साधारण वह नहीं है। श्रेष्ठ अरिहंत, परंतु कुलगुरु श्रेष्ठ आयुष्मान के लिए यह दिव्यास्त्र अनुकूल होने पर भी पाताल दवारा से जीवित वापस आना असंभव है। अगर आयुष्मान वहां से आ भी जाता है तो उस दिव्यास्त्र को धारण करने की आत्मिक स्तर अभी आयुष्मान की नहीं है, तो ये कैसे संभव है? तब कुलगुरु कहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता, परंतु अगर दिव्य रत्न द्वारा आयुष्मान के लिए यही दिव्यास्त्र अनुकूल बताई गई है
तो अवश्य ही इसका कोई कारण होगा, क्योंकि दिव्यरत्न योद्धा के पवित्रता, शुद्धि और उनकी वर्तमान एवं भविष्य को देखकर दिव्यास्त्रों चयन करती है। इस तरह सभी प्रतियोगियों के उनके अनुकूल दिव्यास्त्र और मार्गों का चयन होने के पश्चात श्रेष्ठ अरिहंत कहते हैं। श्रेष्ठ अरिहंत सभी प्रतियोगी एक सप्ताह के पश्चात अपने अपने दिव्यांस्त्रों की खोज के लिए प्रस्था न करेंगे, परंतु प्रस्था न से पूर्व एक सप्ताह तक आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को देख आपके समूह के आचार्य आपको प्रशिक्षित करेंगे। ये कहते हुए आचार्यों की ओर देखते हैं, फिर अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, श्रेष्ठ अरिहंत आपको दिए गए धनराशि और रत्नों का उपयोग अपने यात्रा के लिए जरूरत साधनों को जुटाने के लिए भी कर सकते हैं। ये कहकर दिव्य कक्ष की सभा को समाप्त किया जाता है और सभी को वहां से जाने की अनुमति दी जाती है। वही आचार्य नागेश्वर और अविनाश प्रतियोगियों को कहते हैं, आचार्य नागेश्वर देव आप सभी प्रतियोगी मेरे कक्षा के कक्ष में मिले। इतना कहकर आचार्य नागेश्वर और अविनाश वहां से चले जाते हैं। ये सुन अलंकनाथ देव रणविजय से कहता है, अलंकनाथ भाई रणविजय, लगता है प्रशिक्षण आज से ही शुरू होने वाली है। रणविजय कम बोलना पसंद करता था, अतः वह हाँ में सर हिलाकर उत्तर देता है। तभी हरिशंकर कहता है, हरिशंकर भाई अलंकनाथ ये किससे प्रश्न कर रहे हो? भाई रणविजय एक से दूसरा शब्द अगर कह दे तो प्रलय आना सुनिश्चित है। ये कहते हुए आपस में हंसी मजाक करते हुए कक्षा में पहुंचते हैं। वहां पहले से आचार्य नागेश्वर और अविनाश देव उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। आचार्य अविनाश, देव रणविजय, देव अलंकनाथ और देव हरिशंकर आप तीनों योद्धा पड़ाव के 5वें स्तर पर है, इसलिए आप तीनों मेरे साथ अभ्यास करेंगे। आचार्य नागेश्वर, देवी भाग्यश्री और देव आयुष्मान आप दोनों को अभी बहुत कुछ प्रारंभ से सीखना है, अतः आप दोनों का प्रशिक्षण मेरे देख रेख में होगा, अतः आप दोनों मेरे साथ आए। इतना कहकर तीनों अन्य कक्ष में चले जाते हैं। अन्य कक्ष पहुंचने पर आयुष्मान के चारों ओर दीवारों पर विभिन्न ध्यान मुद्रा में ध्यान करते हुए योगी पुरुषों के चित्र अंकित थे। तभी आचार्य नागेश्वर कहते हैं, आचार्य नागेश्वर, आत्मिक शक्ति आत्मा की ऊर्जा पर निर्भर होती है, इसलिए आत्मा की शुद्धिकरण होना आवश्यक होता है और शुद्धिकरण केवल ध्यान की शक्ति द्वारा ही संभव होता है। अतः तुम दोनों को सर्वप्रथम ध्यान मुद्रा कला को सीखना होगा, जिससे तुम्हारी कुंडलियां जागृत हो और इंद्रियों पर तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण रहे। ये कहते हुए आचार्य नागेश्वर उन दोनों को ध्यान मुद्राओं की कला का ज्ञान देते हैं। कुछ समय पश्चात आचार्य नागेश्वर भाग्यश्री को कहते हैं, आचार्य नागेश्वर, देवी भाग्यश्री, अब तुम सबसे पहले मेरे सिखाए हुए वायु ध्यान मुद्रा का अभ्यास प्रारंभ करो। आचार्य नागेश्वर की बात सुन हाँ में सर हिलाकर भाग्यश्री वायु ध्यान मुद्रा का अभ्यास प्रारंभ करती है। तभी आचार्य नागेश्वर आयुष्मान को कहते हैं, आचार्य नागेश्वर, देव आयुष्मान, तुम्हें ये ध्यान से देखना है, जिससे तुम्हें अपने ध्यान मुद्रा कला के अभ्यास करने में सहायता प्राप्त होगी। जैसे जैसे भाग्यश्री ध्यान मुद्रा की गहराइयों में जा रही थी, उसकी श्वास लेने की प्रक्रिया धीमी होती हुई जा रही थी। कुछ समय पश्चात भाग्यश्री की श्वास लेने की प्रक्रिया बंद हो गई और आसपास की सभी वायु को अपने शरीर से शौकने लगी थी, जैसे वह अपने पूरे शरीर से वायु अंदर लेकर बाहर छोड़ रही हो। ये देख आयुष्मान आश्चर्य से देख रहा था। ये प्रक्रिया दोहराते समय भाग्यश्री के चारों ओर वायु तेजी से आ जा रही थी, जिसके कारण एक दबाव उत्पन्न होने लगता है। फिर वहां वायु के दबाव से छोटी सी बवंडर तैयार होने लगती है, जिस कारण भाग्यश्री जमीन से 2 फीट ऊपर उड़ने लगती है। ये देख आयुष्मान के होश गायब हो जाते हैं और मन ही मन सोचने लगता है, यह मैं कैसे कर सकता हूँ? इससे पहले मुझे ध्यान का ध भी पता नहीं था और लगता है मुझसे यह ध्यान मुद्रा कला नहीं हो पाएगी। तभी धीरे धीरे भाग्यश्री ध्यान मुद्रा से बाहर आती है। ये देख आचार्य नागेश्वर खुशी से उछल पड़ते और कहते हैं, आचार्य नागेश्वर, बहुत अच्छे देवी भाग्यश्री, पहले दिन ही तुम्हारा प्रदर्शन इतना अच्छा होगा यह मैंने उम्मीद नहीं की थी। लगता है कुछ दिन के अभ्यास से तुम उड़ान कला सीख जाओगी। उसके पश्चात आचार्य आयुष्मान की ओर देखकर कहते हैं, आचार्य नागेश्वर, आयुष्मान, अब तुम्हारी बारी है, चलो अब तुम ज्वाला ध्यान मुद्रा प्रारंभ करो। ये सुनकर आयुष्मान हिचकिचाने लगता है और 2 कदम पीछे की ओर करते हुए कहता है,
आयुष्मान: आचार्य श्रेष्ठ, यह मुझसे नहीं होगा, मैंने पहले कभी इस तरह का अभ्यास नहीं किया है, अभ्यास तो क्या कभी देखा भी नहीं है। ये कहते हुए आयुष्मान के चेहरे पर डर और हताशा साफ नजर आ रही थी। क्या आयुष्मान अपना प्रशिक्षण पूरा कर पाएगा? आगे का भाग अवश्य पढ़े। CH16 ज्वाला ध्यान मुद्रा का असर। आयुष्मान को इस तरह पीछे हटता देख आचार्य को निराशा और आश्चर्य होता है, परंतु स्थिति को संभालते हुए आचार्य नागेश्वर आयुष्मान के निकट जाकर उसे समझाते हैं। आचार्य नागेश्वर: देव आयुष्मान 10 महायोद्धा पूर्वजों और अक्षदाह ने तुम्हें अपना शिष्य चुना है, इसका अर्थ जानते हो? आयुष्मान नहीं में सर हिलाते हुए निराश वहां जमीन पर बैठा रहता है। तब आचार्य उसे कहते हैं। आचार्य नागेश्वर: इसका अर्थ यह है कि तुम में वह सारी गुण है जो उन्हें लगता है कि उनमें थी। उन्होंने तुम्हारे अंदर वह शक्ति देखी है जिससे तुम एक महायोद्धा बन सकते हो और पूर्वज कभी गलत नहीं होते। ये सुनकर आयुष्मान में थोड़ा आत्मविश्वास आता है। तभी भाग्यश्री कहती है। भाग्यश्री: याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब तुम्हें ध्यानकला और आत्मिक शक्ति का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था, परंतु प्राथमिक ध्यान कला सिखाने पर तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा चौथे स्तर पर थी। आत्मिक ऊर्जा चौथे स्तर पर होने की बात सुन सबसे पहले आचार्य नागेश्वर आश्चर्य होते। आचार्य नागेश्वर: केवल प्राथमिक ध्यान कला से चौथे स्तर पर आत्मिक ऊर्जा बढ़ गई। भाग्यश्री: जी आचार्य, वह भी कुछ ही पलों में। ये सुन करके तो आचार्य को सदमा सा लगता है और फिर कहते हैं। आचार्य नागेश्वर: आयुष्मान, पूर्वजों का चुनाव सही है, क्योंकि केवल प्राथमिक ध्यान कला से कोई भी आत्मिक ऊर्जा को चौथे स्तर तक बढ़ा नहीं सकता, परंतु अगर भाग्यश्री के कहे अनुसार तुमने ये चमत्कार कर दिखाया है तो तुम निसंकोच ज्वाला ध्यान मुद्रा का अभ्यास करो, मुझे पूरा विश्वास है तुम सफल होंगे। आचार्य और भाग्यश्री के बातों को सुनकर के आयुष्मान का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वह ज्वाला ध्यान मुद्रा का अभ्यास करने बैठ जाता है। आचार्य और भाग्यश्री के बातों को सुनकर के आयुष्मान का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वह ज्वाला ध्यान मुद्रा का अभ्यास करने बैठ जाता है। आयुष्मान के ज्वाला ध्यान मुद्रा प्रारंभ करने के कुछ समय पश्चात वह ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करता है, जिससे उसकी आसपास की ऊर्जा उसके चारों ओर एकत्रित होने लगती है। जैसे जैसे वह ध्यान की गहराइयों को पाता है, उसके चारों ओर की ऊर्जा के साथ वहाँ की तापमान भी बढ़ने लगती है। ये देख आचार्य कहते हैं। आचार्य नागेश्वर: ओह ये क्या, ये तो ध्यान की अंतिम गहराइयों में जा रहा है। भाग्यश्री: इसका क्या अर्थ है आचार्य? आचार्य नागेश्वर: इसका अर्थ यह है कि आयुष्मान ज्वाला ध्यान मुद्रा को पार कर अब अक्षदाह के ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर रहा है। वहाँ ध्यान की मुद्रा में बैठे आयुष्मान की सूक्ष्म चेतना रंग बिरंगी लहरों में फंसी हुई थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसकी बहाव तेज हो रही थी। तभी वह रंगों की बहाव ऊपर से झरने की तरह नीचे गिरने लगती है और उसी बहाव के साथ आयुष्मान की सूक्ष्म चेतना भी नीचे गिरती है। नीचे ठीक उसके सामने एक गुफा नजर आ रही थी, जिससे हल्की प्रकाश बाहर से दिखाई पड़ रही थी। ये सारी घटना ध्यान मुद्रा के अवस्था में आयुष्मान के दिमाग के अंदर में चल रही थी और बाहर आयुष्मान के शरीर के रोम रोम से रंग बिरंगी ऊर्जा निकल रही थी, जिससे वहाँ ऊर्जा की चुंबकीय दबाव बनने लगी थी, जो वहाँ के आसपास की सारी ऊर्जा को खींच रही थी। आचार्य नागेश्वर: वह अद्भुत, अकल्पनीय लगता है। आयुष्मान अक्षदाह ध्यान के अंतिम चरण में है। तभी वहाँ बाकी के प्रतियोगियों और आचार्यों के साथ साथ कुलगुरु श्रेष्ठ और प्रधानाचार्य श्रेष्ठ अरिहंत भी पहुँच जाते हैं। श्रेष्ठ अरिहंत: ये क्या आचार्य नागेश्वर, क्या आपने इसे यह अक्षदाह ध्यान मुद्रा सिखाई है? आश्चर्यता के साथ श्रेष्ठ अरिहंत पूछते हैं, क्योंकि यह ध्यान कला का ज्ञान स्पष्ट रूप से किसी के पास नहीं था, स्वयं कुलगुरु भी नहीं जानते थे। आचार्य नागेश्वर: श्रेष्ठ अरिहंत जी, मैंने तो इसे ज्वाला ध्यान मुद्रा सिखाई और उसका अभ्यास करने को कहा था, परंतु इसने ज्वाला ध्यान मुद्रा के गहराइयों को पार कर न जाने कैसे अक्षदाह ध्यान मुद्रा में प्रवेश कर गया और लगता है अब वो उसे भी पार करने की अंतिम चरण में है। तभी आचार्य नागेश्वर को ये ख्याल आता है कि ये सब उनके कक्ष में है। आश्चर्य से सोचते हुए कहते हैं। आचार्य नागेश्वर: श्रेष्ठ, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी कुलगुरु कहते हैं।
आयुष्मान के ध्यान से गुरुकुल और उसके आसपास की सारी ऊर्जा अचानक से बड़ी तेजी से कम हो रही थी, और जब उन ऊर्जा के बहाव का हमने पीछा किया तो यहाँ तक पहुँचे। तभी एक जोर से आवाज होती है, सो तभी एक जोर से आवाज होती है, सो। आयुष्मान का पूरा शरीर आग के लपटों से घिरा हुआ था, मानो जैसे वह कोई अग्निदेव हो। बीच बीच में अग्नि की लपटें तेज हो जाती थी तो सोर्र की आवाज होती थी। यह नज़ारा देख किसी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उनकी आंखें बाहर निकल आएगी। उधर आयुष्मान के दिमाग के अंदर उसकी सूक्ष्म चेतना गुफा के अंदर प्रवेश कर चुकी थी, जहां उसे लावे के मध्य एक बड़े से चट्टान पर दो अक्षदाह दिखाई दे रहे थे, जिनका शरीर सांप की तरह थे, परंतु उनके 4 पैर और बड़े पंख भी थे। दोनों का शरीर आग के लपटों से धधक रहा था। आयुष्मान की चेतना खुद से बातें करती है। आयुष्मान चेतना, कहीं यही अक्षदाह तो नहीं है, परंतु मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? जब आयुष्मान की चेतना स्वयं से बात कर रही होती है, तभी वो अक्षदाह के मुख से आवाज निकलती है। अक्षदाह, पुत्र आयुष्मान, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ और तुम मेरे ही अंश हो। ये देख और सुन आयुष्मान की चेतना प्रश्न करती है। आयुष्मान चेतना, हे मेरे महान श्रेष्ठ पूर्वज, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके दर्शन कर पाया, परंतु महाश्रेष्ठ देव, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? अक्षदाह, मेरे और महायोद्धा पूर्वजों के द्वारा तुम्हें अपना शिष्य चुनते ही तुम्हारा यहाँ तक आना तय था। ये तुम्हारे लिए हमारा एक वरदान है। तुम्हारे जन्म का उद्देश्य 5 तत्व के साथ संपूर्ण सृष्टि की रक्षा है। तुम वह अंतिम रहस्यमय योद्धा हो जिसकी भविष्यवाणी 10,000 वर्ष पहले अंतिम ब्रह्म योद्धा द्वारा किया गया था। अतः तुम्हारी यात्रा अब यहाँ से प्रारंभ होती है। इतना कह दोनों अक्षदाह एक दूसरे के साथ हवा में उड़ते हुए आपस में एक होकर सीधे आयुष्मान के सूक्ष्म चेतना में प्रवेश करती है। वही ध्यान कक्ष में आयुष्मान, जो आसपास की ऊर्जा खींचकर शोक रही थी, अचानक बंद हो जाती है, और आयुष्मान के शरीर से निकलती अग्नि की लपटें ज्वाला के समान और तेज होकर अक्षदाह का रूप लेकर आयुष्मान के चारों ओर लिपट जाती है, फिर अपने मुख से आग उगलने लगती है। ये दृश्य बहुत ही डरावनी लग रही थी। इससे आयुष्मान की शक्ति का सभी को पता चल रहा था। कुछ समय पश्चात सब शांत हो जाता है और आयुष्मान अपने ध्यान मुद्रा से बाहर निकल अपनी आंखें धीरे से खोल अपने चारों ओर देखने लगता है। क्या आयुष्मान ने ध्यान द्वारा अपनी शक्ति प्राप्त कर ली? जानने के लिए आगे का भाग जरूर पढ़े। CH17 अक्षदाह ध्यान का परिणाम। ध्यान मुद्रा से बाहर निकल आयुष्मान अपनी आंखों को धीरे से खोलने पर वह देखता है कि सभी लोग उसे आश्चर्य के साथ मुंह को खोले आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, जैसे कि एलियन को देख रहे हो। ये देख आयुष्मान कहता है, आयुष्मान, कुलगुरु श्रेष्ठ, प्रधानाचार्य श्रेष्ठ, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? आयुष्मान के इस तरह प्रश्न करने पर भी उन पर किसी भी प्रकार का असर नहीं हो रहा था, मानो उन्होंने वह प्रश्न सुना ही ना हो। वे लोग तो बस मुंह खोले आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। असल में आयुष्मान में आए अद्भुत बदलाव को वे सभी देख रहे थे। आयुष्मान का शरीर अब सोने की तरह चमक रही थी, जिसके चलते उसमें दिव्यता झलक रही थी, और उसके साथ चमकती ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही थी, जैसे उसके सुरक्षा में कवच का काम कर रही हो। परंतु आयुष्मान उसमें हुए इन सभी बदलाव से अनजान था, क्योंकि वह स्वयं को तो देख नहीं सकता था। उन सभी की इस तरह का स्वभाव देख जोर से कहता है आयुष्मान, कुलगुरु श्रेष्ठ। तभी सब होश में आते हैं और सभी खुद को संभालते हुए आयुष्मान के नजदीक पहुंच उसको चारों ओर से जांचने लगते हैं। आयुष्मान, यह क्या कर रहे हैं आप लोग? आप सभी ठीक तो हो ना? आयुष्मान सोचने लगता है कि ये सभी कहीं पागल तो नहीं हो गए। तब भाग्यश्री की ओर देख आयुष्मान पूछता है, आयुष्मान, इन सभी को क्या हो गया? भाग्यश्री, ये इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? भाग्यश्री, तुम जब ध्यान मुद्रा में थे तब तुम्हारा शरीर अग्निकुंड की तरह धधक रहा था। ये कहते हुए भाग्यश्री के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे। उतना कहकर उसके आगे उसके शब्द नहीं निकल रहे थे। तब भाग्यश्री की बात सुनकर और उनके इस तरह का व्यवहार देख आयुष्मान 2 कदम पीछे हटकर कहता है, आयुष्मान, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। आप सभी का इस तरह से व्यवहार करना मुझे असहज कर रही है कुलगुरु श्रेष्ठ। ये सुनकर अचानक उन सभी को एहसास होता है कि वह सब अजीब सा व्यवहार कर रहे थे जो उनको शोभा नहीं देता था।
तब कुलगुरु श्रेष्ठ अपने कपड़ों को संवारते और संभालते हुए कहते हैं, कुलगुरु श्रेष्ठ, क्षमा करना देव आयुष्मान, हम बस ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। आचार्य नागेश्वर, आयुष्मान, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि मैंने तो तुम्हें ज्वाला ध्यान मुद्रा का अभ्यास करने को कहा था, परंतु तुम उसके भी आगे बढ़कर अक्षदाह ध्यान कैसे कर रहे थे? क्या तुम्हें इस ध्यान मुद्रा का पहले से ज्ञान था? ये प्रश्न सभी के मन में था और उसका उत्तर वे सभी भी पाना चाहते थे। श्रेष्ठ अरिहंत, हाँ, ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि यह तुमने कैसे कर लिया, क्योंकि इस ध्यान मुद्रा का ज्ञान बहुत ही दुर्लभ है, इसका स्पष्ट ज्ञान किसी के पास नहीं, स्वयं कुलगुरु श्रेष्ठ भी यह ध्यान लगाने में सक्षम नहीं है, तो यह संभव कैसे हो पाया? आयुष्मान अब ये सोच रहा था कि उनसे क्या कहे, क्योंकि वह स्वयं भी यह नहीं जानता था। उसने तो केवल आचार्य नागेश्वर के कहे अनुसार ज्वाला ध्यान मुद्रा का ही अभ्यास किया था। आयुष्मान, ये तो मैं भी नहीं जानता, मैंने तो आचार्य नागेश्वर जी के कहे अनुसार ज्वाला ध्यान मुद्रा का ही अभ्यास किया था, परंतु ये कहते समय अक्षदाह ड्रैगन की कही वह बात याद आती है। फिर वह आगे कहता है, आयुष्मान, परंतु जब ध्यान के अंतिम चरण में था तब मेरी साक्षात्कार अक्षदाह से हुई, तब मैंने भी यही प्रश्न किया था। तब उन्होंने कहा था कि मुझे वहां तक पहुंचना ही था, क्योंकि उन्होंने और पूर्वजों ने मुझे अपना शिष्य चुना था। ये कहते हुए आयुष्मान सारी बातों को विस्तार पूर्वक उनको बताने लगता है, और आयुष्मान की सारी बातें सुनने के पश्चात वहां बैठे सभी व्यक्ति वही जम से गए थे। कितनों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। तब कुलगुरु सभी को समझाते हुए कहते हैं, कुलगुरु श्रेष्ठ, इसका अर्थ यह है कि आयुष्मान की ऊर्जा अब अक्षदाह और पूर्वजों के ऊर्जा के साथ एक हो गई है। अब वह सभी आयुष्मान के संपर्क में है, अर्थात अब आयुष्मान कभी भी कहीं भी उनसे संपर्क कर उनसे उनकी सलाह और मदद ले सकता है, और यह भी संभव हो सकता है कि आयुष्मान उनकी आत्मिक शक्ति का भी प्रयोग करे। तभी प्रधानाचार्य श्रेष्ठ अरिहंत अपनी शंका को दूर करते हुए प्रश्न करते हैं, श्रेष्ठ अरिहंत, जबकि अब आयुष्मान की आत्मिक ऊर्जा अक्षदाह और पूर्वजों के साथ मिल गई है, तो क्या कुलगुरु श्रेष्ठ इसका अर्थ ये है कि अब आयुष्मान दिव्यास्त्र सुनहरी पंचमुखी तलवार को धारण करने में भी सक्षम है? कुलगुरु श्रेष्ठ सत्यानंद अपना सर हाँ में हिलाकर उत्तर देते हैं, श्रेष्ठ अरिहंत, ये शंका इसलिए दूर करना चाहते थे क्योंकि आज सुबह के दिव्यास्त्र के चुनाव के समय आयुष्मान के अनुकूल सुनहरी पंचमुखी तलवार बताई गई थी, परंतु वह तलवार अग्निदेव द्वारा प्रदान किए होने के कारण उसमें पवित्र शुद्ध ऊर्जा का स्तर अत्यधिक मात्रा में थी और आयुष्मान की ऊर्जा उस स्तर की नहीं थी। तब श्रेष्ठ अरिहंत अपने सर पर हाथ दे कहते हैं, श्रेष्ठ अरिहंत, इसीलिए पूर्वज कहते थे कि दिव्य रत्न कभी गलत चुनाव नहीं करती है। पंचमुखी तलवार विशेषता बताते हुए कुलगुरु श्रेष्ठ कहते हैं, कुलगुरु श्रेष्ठ, ये तलवार पांचों तत्व से बनी है, इसलिए यह माना जाता है कि इसके 5 मुख है। ये तलवार एक साथ चारों दिशा में वार कर सकती है, और अगर इसको धारण करने वाला चाहे तो इसको एक बार चलाने पर हजारों वार चारों दिशा में कर सकता है। इसलिए यह अब तक की सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र है, जिसे अंतिम बार अंतिम ब्रह्म योद्धा द्वारा धारण किया गया था। ये सारी बातें सुन वहां उपस्थित सभी प्रतियोगी के साथ साथ आचार्यों और प्रधानाचार्य श्रेष्ठ अरिहंत यह सोचने लगे थे कि यह लड़के के कदम अग्निदेश में पड़े मात्र 3 दिन ही हुए थे, और अभी से इसकी क्षमता इतनी है तो भविष्य में ना जाने और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। तारांकन, आगे किन किन शक्तियों से आयुष्मान का सामना होगा? तारांकन, ये जानने के लिए अगला भाग अवश्य पढ़े। CH18 आत्मिक ऊर्जा द्वारा अग्निप्रहार का अभ्यास। ध्यान कक्ष के इस घटना के पश्चात यह अंदेशा हो गया था कि आयुष्मान के अंदर ऐसा कुछ तो है जिसे साधारण नहीं कह सकते थे। आगे कुलगुरु श्रेष्ठ आयुष्मान को देख कहते हैं, कुलगुरु श्रेष्ठ, चलो अच्छा है, आज तुम्हें ध्यान मुद्रा द्वारा जो उपलब्धि प्राप्त हुई है उससे सहज रूप से पाताल द्वार में प्रवेश कर सुरक्षित लौट सकते हो। कुलगुरु के इस कथन को आयुष्मान हाँ में सर हिलाकर अपनी सहमति जताता है, और उसके बाद वहां से सभी अपने अपने कक्षा चले जाते हैं। परंतु ध्यान कक्ष में आचार्य नागेश्वर, भाग्यश्री और आयुष्मान अपने प्रशिक्षण को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य नागेश्वर, देव आयुष्मान और देवी भाग्यश्री, ध्यानकला के द्वारा तुम दोनों ने जो अपनी ऊर्जा में शुद्धता पाई है उसको अब तुम्हें अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने में प्रयोग करना है। इतना कहकर आचार्य नागेश्वर शुद्ध ऊर्जा से आत्मिक शक्ति बढ़ाने के तरीकों को बताते हैं।
आचार्य नागेश्वर, एक गहरी श्वास लेकर वायु को अंदर ले, क्योंकि वायु में ऊर्जा होती है इसलिए श्वास को धीरे धीरे छोड़े। कुछ देर यह प्रक्रिया करने के पश्चात अपने भ्रूकुटी के मध्य में अपना ध्यान केंद्रित कर सारी ऊर्जा को वह एकत्र करे, उसके पश्चात पूरे शरीर में प्रवाह होने दे। ये सुनने के बाद दोनों उस प्रक्रिया का अभ्यास प्रारंभ करते हैं और कुछ ही पलों में दोनों की आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है। अब आयुष्मान की आत्मिक शक्ति स्तर 8वें और भाग्यश्री की आत्मिक शक्ति स्तर भी 8वें स्तर पर थी। ये देख आचार्य नागेश्वर आश्चर्य रह जाते हैं, क्योंकि आयुष्मान के 8वें स्तर पर पहुंचना समझ आ रहा था, परंतु भाग्यश्री की स्तर भी 8वें पर होना उन्हें आश्चर्यता में डाल रहा था। असल में आयुष्मान और भाग्यश्री दोनों के जन्म से आत्मिक ऊर्जा एक होने के कारण आयुष्मान के ऊर्जा में आई शुद्धता का लाभ भाग्यश्री को भी मिला था, जिससे उसकी स्तर भी आयुष्मान के समान बढ़ गई थी। आचार्य नागेश्वर, तुम दोनों अब आत्मिक शक्ति के 8वें स्तर पर हो। अब तुम सहजतापूर्वक अपने ऊर्जा का प्रयोग हथियार के रूप में कर सकते हो। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आती है, परंतु तभी आचार्य नागेश्वर आगे कहते हैं। आचार्य नागेश्वर, परंतु ऐसा करने से पहले अपनी ऊर्जा को अग्नि में परिवर्तन करना सीखना होगा। वैसे तो ये करना सहज है, क्योंकि अग्नि तत्व के वंशज होने के कारण आनुवांशिक तौर पर हमारे रक्त में अग्नि के कण प्रवाह होते हैं, अतः ये हमारे लिए सहज होता है। आयुष्मान, परंतु श्रेष्ठ ये कैसे संभव होगा? तभी आचार्य नागेश्वर एक चुटकी बजाते हैं, जिससे उनकी एक उंगली में किसी मोमबत्ती की तरह आग जलती है। आचार्य नागेश्वर, इस तरह घर्षण के ताप से अग्नि उत्पन्न होती है और आत्मिक ऊर्जा इसके लिए ईंधन का काम करती है। ये कहते हुए आचार्य नागेश्वर अब उस जलती हुई उंगली के हथेलियों को दूसरे हथेलियों के साथ हवा में कलाइयों को घुमाते हुए किसी नृत्यकला की तरह कलाबाजी करते हैं। तभी उनके हथेलियों में अब उस मोमबत्ती के तरह आग की जगह धधकते आग के शोले ने ले ली थी। फिर वह सामने के दीवार पर दूर से ही प्रहार करते हैं और वह आग का गोला सीधे उस दीवार पर जाकर लगती है, जिससे बूम की आवाज के साथ वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। इस तरह से ऊर्जा का प्रयोग देख दोनों बड़े उत्साहित हो जाते हैं और उन दोनों को उत्साहित देख आचार्य कहते हैं। आचार्य नागेश्वर, इस तरह तुम्हारी आत्मिक शक्ति जितनी ज्यादा होगी तुम्हारा अग्निप्रार उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी होगा, परंतु लगातार इस तरह का वार करते रहने पर तुम्हारे आत्मिक ऊर्जा पर असर भी पड़ता है, जिससे कमजोरी और थकान होगी, किंतु पुनः ऊर्जा एकत्र होने पर परिस्थिति सामान्य हो जाती है। ये सुनकर आयुष्मान आचार्य से प्रश्न करता है। आयुष्मान, आचार्य, ऊर्जा के कम होने पर उसे पुनः एकत्रित होने में कितना समय लगता है? आचार्य नागेश्वर, ये तुम्हारे ऊर्जा के शुद्धता पर निर्भर करता है, परंतु सामान्य तौर पर ऊर्जा को एकत्रित होने में एक योद्धा को 1 दिन, महायोद्धा को 6 घंटे और ब्राह्म योद्धा को ऊर्जा की कभी कमी नहीं होती है। वह लगातार अपने ऊर्जा से इस तरह प्रहार कर सकते हैं। ये सूचना दोनों के लिए बहुत लाभदायक था, अतः दोनों अपने सरों को हिलाकर अपनी सहमति जताते हैं। आचार्य दोनों को अग्निप्रहार का अभ्यास करने को कहते हैं। दोनों अभ्यास प्रारंभ करते हैं और दोनों बहुत देर तक चुटकियां बजाने लगते हैं, परंतु किसी भी प्रकार का परिणाम या प्रभाव नहीं होता है। ये देख आचार्य सर पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि एक पल विलक्षण प्रतिभा दिखाते हैं और दूसरे ही पल नवसीखिए बन जाते हैं। आखिर ये लोग कौन से मिट्टी के बने हैं? मन ही मन ये सोचकर उन दोनों के अभ्यास के मध्य आचार्य नागेश्वर हस्ताक्षेप करते हुए कहते हैं। आचार्य नागेश्वर, महत्वपूर्ण चुटकी बजाना नहीं है, महत्वपूर्ण होता है घर्षण, जो वायु और हमारे हथेलियों के मध्य भी हो सकती है। बस अपनी ऊर्जा को बाहर बहने दो, जिससे वह ईंधन का कार्य करे। ये कहकर आचार्य नागेश्वर हवा में अपने हथेलियों को घुमाते हैं, जिससे मशाल की तरह उनके हथेलियों में आग जलने लगती है। ये कहकर आचार्य नागेश्वर हवा में अपने हथेलियों को घुमाते हैं, जिससे मशाल की तरह उनके हथेलियों में आग जलने लगती है। ये देख दोनों अपने मूर्खता को सोच शर्म से अपना सर नीचे की ओर करते हैं, परंतु उन्हें अब बात समझ आ गई थी। पुनः एक बार दोनों अभ्यास करने लगे। सबसे पहले भाग्यश्री प्रणाम की मुद्रा में खड़ी हो प्रारंभ करती हुई हवा में अपने हाथों को लहराती हुई अपने दोनों हथेलियों को आगे करती है, जिससे उसके हथेलियों पर अब एक आग का गोला धू धू कर जल रहा था। आचार्य नागेश्वर, बहुत अच्छे देवी भाग्यश्री, अब उस आग के गोले पर अपनी आत्मिक ऊर्जा को पूरे शरीर से अपने हथेलियों पर एकत्रित कर पूरे बल के साथ सामने के दीवार पर प्रहार करो।
आचार्य नागेश्वर के इतना कहने पर वह उसी प्रकार अपनी पूरी ऊर्जा और बल से सामने की दीवार पर दूर से प्रहार करती है। जो आग का गोला धू धू कर भाग्यश्री के हथेलियों पर जल रही थी, वह अब किसी आसमान से गिरे उल्का पिंड की तरह सीधे उस दीवार पर लगती है, जिससे उस दीवार पर एक बड़ी से छेद बन जाती है, जिससे आर पार साफ दिखाई देने लगती है। ये देख आचार्य नागेश्वर खुशी से उछलते हुए भाग्यश्री की तारीफ करने लगते हैं। अब बारी आयुष्मान की थी। क्या आयुष्मान अग्निप्रहार करने में सक्षम हो पाता है या फिर से कोई नई तबाही लाकर सबको डरा देता है? जानने के लिए आगे का भाग जरूर पढ़े। CH19 अग्निप्रहार से ध्यान कक्षा में तबाही। भाग्यश्री द्वारा सफलतापूर्वक अग्निप्रहार का प्रहार करने के पश्चात अब बारी थी आयुष्मान के अग्निप्रहार अभ्यास की, इसलिए आचार्य नागेश्वर उसे समझाते हुए कहते हैं। आचार्य नागेश्वर देव, आयुष्मान अपनी धमनियों में बहते उन अग्नि के कणों की अनुभूति कर अपने आत्मिक ऊर्जा के साथ उसे बाहर निकलने दो। जैसे श्वास को हम अंदर ले बाहर छोड़ते हैं, ध्यानकला द्वारा अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण करने का प्रयास करो। इतना कहकर आचार्य आयुष्मान को अभ्यास शुरू करने को कहते हैं। इस बार आयुष्मान पूरी आत्मविश्वास से भरा आगे बढ़ प्रयास करता है। आयुष्मान आंखें बंद कर गहरी श्वास ले अपनी आत्मा के गहराइयों में प्रवेश करने लगता है, ताकि अपनी ऊर्जा और रक्त में बहते अग्नि कणों को मिलाकर अग्निप्रहार कर सके। परंतु जैसे ही वह अपने आत्मा के गहराइयों में प्रवेश करता है, उसके चेतना में अग्नि के लपटों में लिपटी अक्षदाह उसके चेतना में प्रवेश करते हैं। जब आयुष्मान अपनी आंखें खोलता है तो उसके आंखों में अग्निज्वाला धधक रही थी। उसी क्षण भक की आवाज हो उसके शरीर से आग की लपटें निकालनी शुरू होती है। यह नज़ारा आचार्य नागेश्वर और भाग्यश्री को पुनः डरा देती है। उनके आंखों में खौफ नजर आ रही थी। भाग्यश्री, आचार्य, ये फिर से क्या हो रहा है? कहीं यह फिर से अक्षदाह ध्यान में तो नहीं चला गया? कांपते स्वर में भाग्यश्री आचार्य को पूछती है, परंतु आचार्य के मुंह से केवल इतना ही शब्द निकलता है। आचार्य नागेश्वर, हे अग्निदेव, फिर से नहीं। तभी अग्नि के लपटों से घिरा आयुष्मान अपने हाथों को हवा में हल्के से घुमाते हुए, अपने पैरों से भी थोड़ी हरकत करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई यामदूत नृत्य कर रहा हो, फिर एकदम से दोनों हाथों को आगे कर अपने स्थान से सामने के दीवार पर प्रहार करता है। तब उसके शरीर की आग की लपटें उसके हाथों से बहती हुई अक्षदाह की अग्नि का रूप लेकर सूर्य से निकलते शोलों के समान दीवार से जा टकराती है, जिससे एक जोर की आवाज होती है, बुम। और उस आवाज के साथ इस बार छेद नहीं, दीवार के बीच का पूरा हिस्सा ढह जाता है। चारों ओर धूल मिट्टी उड़ने लगती है। आयुष्मान अब अपनी सामान्य अवस्था में था और स्वयं के इस कारनामे से थोड़ा शर्म से पानी पानी हो रहा था। आचार्य नागेश्वर, हे अग्निदेव, आयुष्मान भाई, मैंने तो तुम्हें एक छोटा सा अग्निप्रहार करने को कहा था, तबाही लाने को नहीं कहा था। माना तुम्हें अक्षदाह और पूर्वजों का वरदान है, परंतु इसमें मेरा क्या कसूर भाई, जो मेरे कक्षा का ये हाल कर दिया? आयुष्मान शर्म से सर झुका कर कहता है, आयुष्मान, क्षमा करे आचार्य, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं यह कैसे हो गया, परंतु मैंने फिर भी बहुत कम ऊर्जा का प्रयोग किया था। शायद मैं अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण नहीं कर पाया, इसके लिए मैं लज्जित हूँ, मुझे क्षमा करे। असल में आयुष्मान का कोई दोष नहीं था। उसने जो अग्निप्रहार किया था उसमें अपनी आधे से भी कम ऊर्जा का प्रयोग किया था, परंतु जब वह आत्मा के गहराइयों में प्रवेश कर गया था तब उसकी ऊर्जा पूर्वजों और अक्षदाह से मिल गई थी, इसलिए आधे से भी कम ऊर्जा का प्रयोग करने पर भी यह परिणाम निकला था। आचार्य नागेश्वर, ठीक है, चलो आज के लिए इतना अभ्यास काफी है, कल हम युद्ध कला का अभ्यास करेंगे, अब तुम दोनों जा सकते हो। ये कहते हुए आचार्य अपने कक्षा के अवस्था को देख माथे पर अपना हाथ देकर खड़े हो चारों ओर देख रोनी सी सूरत बनाकर अपने चारों ओर बिखरे हुए ईंट पत्थर और मलबा को देख रहे थे। दोनों कक्षा से बाहर अपने कमरों की ओर निकलते हैं। तब चलते चलते भाग्यश्री कहती है, भाग्यश्री, आचार्य नागेश्वर जी के साथ अच्छा नहीं हुआ। आयुष्मान भी हाँ में सर हिलाते हुए अपनी सहमति जताता है। तब भाग्यश्री फिर से कहती है, भाग्यश्री, क्या सर हिला रहे हो? इन सब के दोषी तुम हो। माना मैं खुद को तुमसे बेहतर मानती थी, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मुझे गलत साबित करने के लिए इतना तबाही मचा दो। आचार्य नागेश्वर के कक्षा में बेचारे आचार्य, देखा तुमने उनकी हालात कैसी हो गई थी? गुस्सा करते हुए भाग्यश्री कहती है। तब आयुष्मान भोले भाले चेहरे से कहता है, गुस्सा करते हुए भाग्यश्री कहती है। तब आयुष्मान भोले भाले चेहरे से कहता है, आयुष्मान,
कसम से सच कह रहा हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया और मुझे तनिक भी खबर नहीं थी कि तुम खुद को मुझसे बेहतर मानती हो और मैं भला तुमको नीचा क्यों दिखाऊंगा, आखिर हम दोनों तो एक ही है ना। जब आयुष्मान एक होने की बात करता है तब भाग्यश्री की गाल शर्म से लाल होती है। तब भाग्यश्री कहती है, भाग्यश्री ठीक है, इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हें याद दिला दूं, कुलगुरु ने तुम्हें मिलने को कहा था, याद है ना। वैसे मैं सोच रही थी कुलगुरु से मिलने के पश्चात आज माया बाजार घूमने चलेंगे, क्यों चलोगे ना मेरे साथ। दोनों वहां से कुलगुरु के कक्ष की ओर चल देते हैं और कुछ समय में ही वहां पहुंच जाते हैं। आयुष्मान और भाग्यश्री, प्रणाम कुलगुरु श्रेष्ठ। कुलगुरु श्रेष्ठ, ओह तुम दोनों आ गए, स्थान ग्रहण करो। ये कहते हुए कुलगुरु श्रेष्ठ सामने पड़ी कुर्सी की ओर संकेत करते हैं और फिर अंदर से एक कुछ हाथों में लेकर आते हैं। ये कहते हुए कुलगुरु श्रेष्ठ सामने पड़ी कुर्सी की ओर संकेत करते हैं और फिर अंदर से एक कुछ हाथों में लेकर आते हैं। कुलगुरु श्रेष्ठ, ये तुम्हारे पूर्वजों की धरोहर जिसे तुम्हारे लिए मेरे पास कुलश्रेष्ठ के द्वारा तुम्हें देने के लिए रखा हुआ था। सोने से बनी एक किताब के आकार की एक छोटा सा संदूक कुलगुरु आयुष्मान के आगे रखते हैं, जिसे देख आयुष्मान पूछता है, आयुष्मान यह क्या है। कुलगुरु श्रेष्ठ, मैं समझ नहीं पाया। आयुष्मान के प्रश्न के उत्तर में कुलगुरु कहते हैं, कुलगुरु श्रेष्ठ, अग्निकुल के 12वें कुलश्रेष्ठ एवं ब्राह्म योद्धा महाश्रेष्ठ गजेंद्र देव की अपनी आत्मा की ऊर्जा और ध्यानकला द्वारा दिव्य कलम से लिखी दैविक युद्ध कला की किताब है। आयुष्मान, इस किताब में ऐसा क्या है कुलगुरु श्रेष्ठ जो आपने इसे इतना संभाल कर रखा है। कुलगुरु श्रेष्ठ, इस किताब में देवताओं के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जादुई और मायावी युद्ध कला है, परंतु इसे केवल ब्राह्म योद्धा महाश्रेष्ठ गजेंद्र देव के वंशज जिसके लिए उन्होंने इस किताब की रचना की केवल वही पढ़ सकता है, इसीलिए आज तक इस किताब को कोई पढ़ इसका उपयोग नहीं कर पाया है, स्वयं कालादी भी इसका उपयोग नहीं कर पाया है। आयुष्मान, अगर बड़े बड़े योद्धा द्वारा संभव नहीं हो पाया तो कुलगुरु श्रेष्ठ मैं कैसे कर पाऊंगा। कुलगुरु श्रेष्ठ, जिस तरह पूर्वजों और अक्षदाह ने तुम्हें स्वीकार कर अपना शिष्य बनाया है, जैसे अक्षदाह और पूर्वजों से कुछ पलों में अपनी ऊर्जा को उनसे मिलाया है, इससे मुझे ये लगता है ये किताब वर्षों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही है। देव आयुष्मान, क्या आयुष्मान उस किताब को पढ़ उसका उपयोग कर पाएगा। ऐसा क्या था उस किताब में, जानने के लिए आगे का भाग अवश्य पढ़े। CH20 ब्रह्मांड और ब्रह्मज्ञानी का अवतार। जब कुलगुरु सुनहरी संदूक में रखी किताब जो दैविक युद्ध कला की थी आयुष्मान को देते हुए कहते हैं, कुलगुरु श्रेष्ठ, आयुष्मान अपनी रक्त की एक बूंद इस संदूक के ऊपरी भाग में बने सूर्य की आकृति के मध्य में गिरा दो, जिससे ये संदूक खुलेगी। ये सुनकर आयुष्मान एक सुई से अपने उंगली को चुभोकर एक बूंद रक्त गिरा देता है, जिससे उस पर बनी सूर्य का निशान ऊपर उठ जाती है, फिर 2 बार दाहिने और 1 बार बाईं ओर घूमने के बाद मध्य से खुल जाती है। ये सुनकर आयुष्मान एक सुई से अपने उंगली को चुभोकर एक बूंद रक्त गिरा देता है, जिससे उस पर बनी सूर्य का निशान ऊपर उठ जाती है, फिर 2 बार दाहिने और 1 बार बाईं ओर घूमने के बाद मध्य से खुल जाती है। संदूक को इस तरह खुलता देख तीनों में उत्सुकता बढ़ जाती है, खास तौर पर कुलगुरु की, क्योंकि उन्होंने भी केवल इस किताब के बारे में सुना और पढ़ा था, इसलिए जब पहली बार संदूक खुल रही थी तो वह खुद भी देखना चाहते थे कि आखिर सच में ये कितनी काम की थी। संदूक को इस तरह खुलता देख तीनों में उत्सुकता बढ़ जाती है, खास तौर पर कुलगुरु की, क्योंकि उन्होंने भी केवल इस किताब के बारे में सुना और पढ़ा था, इसलिए जब पहली बार संदूक खुल रही थी तो वह खुद भी देखना चाहते थे कि आखिर सच में ये कितनी काम की थी। आयुष्मान, इसके अंदर तो स्वर्ण पत्र है और ये तो पूरी तरह खाली है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। कुलगुरु श्रेष्ठ, ये सुनकर कुलगुरु श्रेष्ठ सत्यानंद आश्चर्य से देखते हैं और सच में वह स्वर्णपत्र पूरी तरह से कोरा कागज के समान खाली था। कुलगुरु श्रेष्ठ, असंभव, ये कैसे हो सकता है। जहां तक हमें बताया गया था इस पर दैविक युद्ध कला लिखी हुई होनी चाहिए, ये खाली कैसे है। उन तीनों के सोच अनुसार ठीक उल्टा होता देख सभी को निराशा होने लगी थी कि तभी आयुष्मान एक बार फिर से आगे बढ़ उन स्वर्ण पत्र को अपने हाथों में उठा लेता है और तभी सारे स्वर्ण पत्र प्रकाश के साथ चमकने लगती है और एक एक कर अक्षर उस स्वर्णिम पत्रों में उभरने लगती है। उस पर सबसे पहले लिखा आता है, दैविक युद्ध कला एवं ब्रह्म ज्ञान। कुलगुरु श्रेष्ठ,
और इसका अर्थ ये था कि लेख तभी उभर कर आती जब सही व्यक्ति उसको स्पर्श कर लेता, और ये तो केवल दैविक युद्ध कला नहीं, ब्रह्मज्ञान की भी पुस्तक है। ये शब्द कहते हुए कुलगुरु के मुख मंडल पर चमक के साथ साथ आश्चर्यता का भाव भी था। कुलगुरु अभी आगे कुछ कहते उस पल वहां उनके सामने ऐसा कुछ होने लगता है जिसको देख उनके मुख से शब्द नहीं निकल पाते हैं, केवल आंखें फाड़ फाड़ उस नज़ारे को देखते हैं। आयुष्मान के हाथों में पकड़ी हुई स्वर्ण पत्रों के सारे अक्षर जीवंत हो गए थे। वह स्वर्ण पत्रों से निकलकर एक नीली चमकदार साफ पानी के समान आयुष्मान के नाक, कान, आंख और मुंह से होते हुए आयुष्मान के अंदर प्रवेश कर रही थी, और आयुष्मान जमीन से 4 फीट ऊपर अचेत अवस्था में हवा में झूल रहा था, जैसे उसे कोई होश नहीं हो। जैसे जैसे स्वर्ण पत्र की लेख बाहर निकल नीली चमकती पानी की धारा के समान आयुष्मान में प्रवेश करती, वह स्वर्ण पत्र अदृश्य होते जाते। ये लगभग 2 घंटे तक चलता रहा, जैसे कोई फाइल कंप्यूटर में डाउनलोड हो रही हो। 3 घंटे बाद सारी स्वर्ण पत्र अदृश्य हो चुके थे, परंतु आयुष्मान अभी भी हवा में था। नीली चमकती पानी की धारा आयुष्मान की पूरे शरीर के चारों ओर फैल गई थी, जिसमें पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आयुष्मान में पूरा ब्रह्मांड समा चुका था। ऐसा नज़ारा कुलगुरु श्रेष्ठ और भाग्यश्री पहली और आखिरी बार देख रहे थे। आयुष्मान के चारों ओर फैली नीली चमकदार पानी की धारा में लोक, परलोक, पाताल लोक, स्वर्गलोक और कई लाखों अरबों सौर मंडल नजर आ रहे थे, जो उनके समझ से भी परे थे। यह अद्भुत अकल्पनीय नज़ारा देख कुलगुरु के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई ऐसा उन्हें अनुभूति होने लगती है, और वह अपने घुटनों पर बैठ प्रणाम की मुद्रा में आ जाते हैं। साथ खड़ी भाग्यश्री भी कुलगुरु के साथ घुटनों के बल बैठ प्रणाम की मुद्रा में थी। भाग्यश्री कुलगुरु श्रेष्ठ को भावुक देख पूछती है, भाग्यश्री ये सब क्या है? कुलगुरु श्रेष्ठ आपको इतना भावुक और डरा हुआ मैं पहली बार देख रही हूँ। अब तो मुझे भी कभी डर तो कभी खुशी की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है मेरी भावनाएं मेरे नियंत्रण में नहीं है। ये कहते हुए भाग्यश्री के आंखों से भी आंसू बह रहे थे। तब कुलगुरु के मुख से केवल इतने ही शब्द निकलते हैं, कुलगुरु श्रेष्ठ, ब्रह्मांड और ब्रह्मज्ञानी अवतार, ब्रह्मांड और ब्रह्मज्ञानी अवतार। तभी आयुष्मान अपनी आंखें खोल मुस्कुराते हुए कुलगुरु की ओर देख कहता है, आयुष्मान श्रेष्ठ सत्यनंद, लाखों वर्षों तक मैंने ब्रह्म योद्धा के रूप में इस दुनिया में जन्म लेकर सृष्टि की रक्षा की है, परंतु अब यह मेरा अंतिम जन्म है। अब आगे 1000 वर्ष तक इस सृष्टि की रक्षा करूंगा, परंतु उसके पश्चात इस सृष्टि की रक्षा देव और मानव जाति के ऊपर होगा, क्योंकि समय के साथ जब वस्तु पुरानी होती जाती है तब उसकी शुद्धता दूषित होती जाती है, जिसे उसमें दोष उत्पन्न होती है, जिस कारण उसकी उपयोगिता भी कम होती जाती है। इसके पश्चात अब ब्रह्म योद्धा का जन्म नहीं होगा। सारे शब्द ऐसे गूंज रहे थे जैसे कोई मधुर धुन हो, परंतु उसमें बिजली के समान कड़कड़ाहट भी थी। ऐसा स्वरूप आयुष्मान में देखने को मिलेगी ये दोनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर आयुष्मान कहता है, आयुष्मान सत्यनंद, तुमने अपनी कुल की पूरी निष्ठा के साथ सेवा की है, अतः मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये कहते हुए आयुष्मान अपने दाहिने हाथ को आगे करता है और उसकी उंगलियों से नीला चमकदार पानी की धारा कुलगुरु के माथे से टकराकर धीरे धीरे कुलगुरु के पूरे शरीर में बहने लगती है, जिससे एक शुद्ध सफेद प्रकाश कुलगुरु को घेर लेती है। कुछ समय पश्चात कुलगुरु में दिव्यता की प्रकाश निकलने लगती है, जिसके पश्चात कुलगुरु कहते हैं, कुलगुरु श्रेष्ठ, ये तो मैं तो। कुलगुरु श्रेष्ठ के मुंह से शब्द निकल नहीं रहे थे, क्योंकि कुलगुरु की आंखें ब्रह्मांड के पार देख सुन पा रही थी। चिड़िया, पशु, पक्षी और सभी प्राणियों की भाषा और उनकी मन की बात सुन और समझ पा रहे थे। आगे आयुष्मान कहता है, आयुष्मान हाँ सत्यनंद, तुम ब्रह्मांड के भी पार देख सुन और समझ सकते हो। केवल इतना ही नहीं, किसी भी पल तुम किसी भी लोक की यात्रा कर सकते हो। अब तुम सत्य, शुद्ध और पवित्र संत हो। बस अपनी शुद्धता, सत्यता और पवित्रता को खो मत देना। जैसे जैसे इनको खोते जाओगे तुम्हारी शक्तियां कम होती जाएगी। इतना कहकर अब आयुष्मान भाग्यश्री की ओर मुस्कुराते हुए देख कहता है, आयुष्मान मेरी भाग्य गरुड़, तुमने मेरे हर जन्म में साथ दिया है। हमारी आत्मा अलग होते हुए भी हम एक है, इसीलिए मेरे साथ साथ तुम्हें भी जन्म लेना पड़ता है। मुझे क्षमा करना, परंतु ये तुम्हारी इच्छा थी भाग्यश्री। ये कहते हुए अपने हाथों को आगे करने पर फिर से आयुष्मान के उंगलियों से नीली चमकली जल की धारा निकलकर भाग्यश्री को घेर लेती है, जिससे धीरे धीरे भाग्यश्री भी हवा में उड़ने लगती है और फिर वह चमकती जलधारा भाग्यश्री को अपने में पूरा डुबो लेती है। आगे भाग्यश्री के साथ क्या होगा, क्या आयुष्मान ने अपनी पूरी शक्तियां प्राप्त कर ली थी? जानने के लिए आगे का भाग जरूर पढ़े।